प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो भी हीरोन्स के फॉर्मूले पे होने वाली है। बच्चों इससे पहले भी मैंने हीरोन्स के फॉर्मूले पे 2 क्लास ली है, ठीक है, 9th क्लास की। बट उसके अंदर मैंने बेसिकली क्या बताया था आपको, हीरोन्स का फॉर्मूला बताया था और हीरोन्स के फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताई थी इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज करा था। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में यानी सेकंड पार्ट में भी मैंने कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास है, ठीक है, आज की क्लास है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला एंड अदर फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम हीरो बेसिकली क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ तक का जो टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करेंगे और हीरोन्स मतलब किसका यूज करके, हीरोन्स का फार्मूला यूज करके, ठीक है। ऐसे कैसे, मतलब हमने एरिया ऑफ जो ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए हीरोन्स का फार्मूला का यूज करा है अब तक, बट हम क्वाड्रिलेटरल का कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि आपके कोई फार्मर है। अब फार्मर के पास फार्मर क्या है, अपने उसको फील्ड को क्या करना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप लगाना चाहता है, उसके लिए वो लेबर हायर करना चाहता है। अब आपने देखा होगा मोस्टली जो हमारे जो फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना, जो फील्ड्स यानी जो खेत वगैरह होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप के होते हैं यानी चतुर्भुज आकार के होते हैं। तो हम उसका एरिया कैसे डिवाइड करें, मान लो हाफ हाफ लोगों को हमने क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि आधा ट्रायंगुलर पार्ट वो यूज करें और नेक्स्ट ट्रायंगुलर पार्ट को वो यूज करें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए उसको क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर ईच ट्रायंगल का फाइंड करने के बाद में उसका सम अप कर देंगे और जिससे हमारा उस क्वाड्रिलेटरल का लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा एरिया कैसे निकालेंगे, तो वी विल क्या करेंगे, वी विल मान लो हमारे पास में ये है एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता है ना बेटा, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। यानी 4 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक डायगोनल, मान लो मैंने ये डायगोनल ब्रेक करा है इसका, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा ये डायगोनल है, ठीक है। अब आप देखो इसको कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था ABCD, ये कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये रहा, ठीक है, इसका एरिया मान लेते A1 है, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, इसका एरिया मान लेते A2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द गिवन quadrilateral into ट्रायंगुलर शेप्स, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर शेप्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज इनटू ट्रायंगल, ठीक है ना। देन we will use the formula to find area of triangle, ठीक है ना। एट लास्ट क्या करेंगे बेटा, एट लास्ट we will add the areas of each triangle, ठीक है ना, to obtain the area of क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यानी हर किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के बाद में उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं सपोज करो ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बेटा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इक्वल मान लेते हैं, इक्वल टू A1 है, वो स्क्वायर यूनिट में होगा बेटा कोई ना कोई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर ADC मान लेते हैं बेटा, कंसिडर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में ये भी,
ठीक है। तो एरिया, ठीक है, देन आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा देखेंगे आप, हमारा ए बी सी और डी, उसको ए मान लेते हैं। ये क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब इन एरिया को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगुलर रीजन्स है, ठीक है, तो हम हीरोन्स का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या अदर फॉर्मूला जो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है। अगर हमारे को जो कंडीशंस का मतलब, जैसे कि अगर आपको तीनों साइड दिए तो आप हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको राइट एंगल ट्राइंगल है या परपेंडिकुलर गिवन है किसी ट्राइंगल के अंदर, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट वाला एंगल मतलब एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और फिर दोनों का सम अप करेंगे तो इस टोटल फिगर का एरिया आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा इनको समझाता हूँ, ठीक है, प्लीज नोट इट। चलिए बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड कह रहा है कि ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक पार्क है जो ABCD क्वाड्रिलेटरल की शेप में है और जिसमें हैज़ ए एंगल C = 90 डिग्री, यानी उसके अंदर जो एंगल C है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और BC साइड 12 सेंटीमीटर दी है, CD की वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है ना, 12 मीटर है, और CD की वैल्यू 5 मीटर है और AD की 8 मीटर है। तो चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा हमारा को C एंगल 90 डिग्री बनाना है, तो चलिए इस तरीके से बना देते हैं। यानी ये मान लेते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल ABC है, यानी AB कितना है बेटा इसने माना है, AB हमारा 9 मीटर है, ठीक है ना। और चलेगा, ये रहा हमारा 9 मीटर कंसिडर कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये रहा ABC और ये D, ये AB आपका 9 मीटर दिया इन्होंने, और फिर BC कितना दिया बेटा इन्होंने, 12 मीटर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से शेप आप इसको बढ़ा सकते हो यूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 मीटर हो गया आपका, ठीक है। और क्या दिया, CD दिया इन्होंने 5 मीटर दिया है, ठीक है, और AD आपका 8 मीटर है। कुछ इस तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, अगर C एंगल इन्होंने 90 डिग्री दिया है, ठीक है। चलो तो मान लेते बेटा इसमें मैं एक ये डायगोनल ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, चलो सॉल्यूशन के अंदर तो इन्होंने सारी वैल्यू गिवन है, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी ये हमारा BCD के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो, तो आपको पता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो गिवन साइड है हमारे पास में, तो थर्ड अननोन साइड को हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो 90 के जस्ट अपोजिट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस साइड यानी जो BD हो गया, वो आपको पता होगा बेटा कि अंडरवुड में बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर यानी DC का या CD का स्क्वायर हो जाएगा। DC बोला CD बोला, ठीक है, चलो CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास में, BC आपका 12 मीटर स्क्वायर है प्लस, और ये आपका 5 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा 12 का अगर आप स्क्वायर लिखोगे तो 144 होता है आपका, और 5 का होता है आपका 25 होता है। आप इन दोनों को ऐड करोगे, 4 और 5 9, और ये जो 6 और ये 13, यानी 169 ये होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो आपका जो डायगोनल है वो आपका आ गया 13 मीटर आ गया। क्लियर है बेटा। अब हम हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करके बेटा इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका। अच्छा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इट मीन्स हम एरिया ऑफ द बेस मतलब बेस इनटू हाइट करके फाइंड कर सकते हैं एरिया इस ट्रायंगल का। तो चलिए पहले हम हीरोन्स के फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का फाइंड कर लेते हैं। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके लिए, ABD का, ABD का अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम A1 मान लें, चलो A1 तो पहले मानेंगे, पहले S निकाल लेते हैं। तो इसका S होगा A + B + C / 2। क्लियर है बेटा।
तो ए मान लेते हैं, इसे 9 मीटर हो गया आपका, बी हो गया 13 मीटर हो गया, और सी साइड हो गया इसकी बेटा 8 मीटर, और डिवाइडेड बाय आपका 2 है। ठीक है बेटा, 9 और ये हो गया आपका 9 और 13 कितना हो गया बेटा आपका 22, और ये 30 हो गया आपका डायरेक्ट, यानी एस आ गया आपका 15 मीटर, यानी सेमी पैरामीटर आपका 15 मीटर आ गया। चलिए अब तो एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। तो A1 जो एरिया होगा, एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और आपका एस माइनस सी हो गया। ठीक है, चलिए एस के प्लेस पे हम 15 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये A1 आ जाएगा आपका, एस के प्लेस पे आपका 15 रख देते हैं, और 15 माइनस ए कितना यूज़ करा बेटा हमने यहाँ पे 9, ठीक है, और 15 माइनस बी कितना यूज़ करा बेटा हमने 13, और सी आपका यूज़ हुआ हमारा 8, यानी 15 माइनस 8 आ गया, और ये आ गया आपका A1 आ गया आपका। कैलकुलेट करते हैं इसको, 15 इंटू 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 9 गए तो आपका बचेगा 6, ठीक है बेटा, और 15 में से 13 गए तो आपका बचेगा 2, और 15 में से अगर 8 गए तो आपका बचेगा 7 बचेगा। ये तो किसी का स्क्वायर भी नज़र नहीं आ रहा, 15 छिक्का 90, 90 दूनी 180, 180 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा आपका, यानी ये 15 छिक्का 90, 90 दूनी 180, यहाँ पे साइड में कर देते हैं 180 की 7 से 0, 7 अट्ठे 56, और ये 126, ठीक है, यानी ये आ गया आपका 126, और ये 0 पीछे। अच्छा, 1260 तो बेटा किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम साइड में डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लेते हैं 1260। तो आपको होता है पेयरिंग पीछे से करते हैं, तो इसके लिए सोचो नंबर जो जिसका स्क्वायर 12 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो ये हमारे पास में 3 है बेटा, तो 3 3 ज़ा 9 होता है आपका, तो अगेन 3 बचेगा, और यहाँ पे भी 3 लिख देते हैं तो 6 हो गया आपका, ठीक है, और ये 60 को ऐसे उतारेंगे, ठीक है बेटा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 6 को 0 से तो जाएगा नहीं, 1 से 1 टाइम 61 ही हो गया, 2 से हो गया हमारा 124, नहीं ये 4, ये 5 टाइम जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ 5 करते हैं तो 5 5 25, ठीक है, कैरी ओवर 2, और 5 6 30, तो ये हो जाएगा आपका 32। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 5 में 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा आपका 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। चलिए इतना बचेगा, और आप यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 70, ठीक है। तो डेसिमल के बाद में आपको पता है डबल जीरो यूज़ होती हैं, तो 70 की टेबल के बाद में ऐसा नंबर सोचो जो जिसका मल्टीप्लाई उसी से करे तो 3500 के इक्वल है या उससे छोटा है। तो 1 टाइम जाएगा नहीं, 2 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम करेंगे हम, कितना आएगा 7 चौक 28, हाँ 4 टाइम जा सकता है बेटा। तो हम लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पे भी लिख दिया हमने 4 लिखा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, तो 1 वापस आ गया, और 4 सत्ते 28, ठीक है बेटा। तो अब करेंगे इसे हम, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से गया 1, तो बचेगा आपका 8, और ये बचा आपका 14 में से 8 गया तो 6 बचा, तो इतना बचा। और यहाँ पे भी हम 4 लिख के लिख देंगे 708, ठीक है। अब फिर डेसिमल के बाद में 2 0 करी जाती है, ठीक है। अब ये जाएगा बेटा 7 8, यानी 7000 लगभग समथिंग हो जाएगा, 7 56 7 नहीं, हाँ, तो ये 9 टाइम अप्रॉक्सीमेट जाएगा। तो चलो इतना तो छोड़ते हैं हम, इसको मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं बेटा, हो जाएगा आपका 35.49, ठीक है। सेंटीमीटर में था मीटर में था, ये मीटर में था, मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। या इससे हम लिख सकते हैं 5 ही लगभग 5 के अराउंड में, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लगा देना, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन कैसे करी है, 2 डेसिमल प्लेस के लिए करी है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, इसका एरिया तो हमने फाइंड कर दिया, अब हम इसके ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बेटा किसका, BCD के, तो BCD, तो आप देखेंगे बेटा BCD क्या है,
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स इसका एरिया ऑफ द बेस और हाइट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा A2 मान लेते हैं, हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2 बेटा बेस क्या है इसका 12, और जो हाइट है बेटा इसकी कितनी है आपके पास 5 है। तो चलिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा 2 से जाएगा 6 टाइम, तो 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आपका दूसरा एरिया आ गया, ये आपका पहला था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया A = A1 प्लस आपका A2, यानी आपका आएगा 30.5 प्लस ये हो गया ना, और ये आ गया प्लस आपका 30। तो यानी आपका ए आ जाएगा लगभग 35, और 30 कितने होते हैं बेटा इसका 30 30 60 5 65.5, यानी ये आ गया आपका 65.5, यानी 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सही से बनाना, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन अच्छा था और हमने यूज़ भी करा हीरोन्स का फॉर्मूला, उसको ब्रेक करके क्वाड्रिलेटरल को। तो आप इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनाया हैज़ ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। यानी सनाया के पास में बेटा एक लैंड है, यानी एक भूखंड है, यानी एक भूमि का टुकड़ा है, ठीक है ना। सी वॉन्ट्स हर 1 डॉटर एंड 1 सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप। वो चाहती है जो उसका रोम्बस शेप का जो लैंड है उसके ऊपर उसकी एक लड़की और एक लड़का क्या करे, डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करे, ठीक है ना। मतलब शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसने क्या करा लैंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, ठीक है। इफ़ द पैरीमीटर ऑफ द लैंड इज़ 400 मीटर, एक देखो ये काम की चीज़ है हमारे पास, उसकी पैरामीटर कितनी है पूरी उसकी फील्ड की यानी लैंड की 400 मीटर है, और डायगनल कितना दिया बेटा, एक डायगनल यानी कोई सा भी है, हमें नहीं पता कौन सा छोटा बड़ा जो भी है, वो 160 मीटर दिया है। तो हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप, यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक बेटा और बेटी उसका कितना एरिया लैंड उसके क्रॉप के लिए मिलेगा। तो चलिए रोम्बस शेप है, चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं। बेटा इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए मैं दोनों तरीके को पहले कराता हूँ आपको एक एक करके। पहले हीरोन्स फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये रहा हमारा रोम्बस, ठीक है। थोड़ा सा शेप आप सही बना लेना, ठीक है। तो फ्लो में थोड़ी इस तरीके से बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये रहा हमारा रोम्बस ABC और ये D है, ठीक है। और इसका डायगोनल मान लेते हैं, ये रहा आपका डायगोनल इसका, ठीक है। ये है इसका डायगोनल, ठीक है। ये दिया इन्होंने 160 मीटर दिया है, ठीक है। चलेगा 160 मीटर या इस, ठीक है ये रहा, और इसका पैरामीटर दिया है। तो मान लेते हैं रोम्बस की तो सारी साइड इक्वल है, तो उसकी सारी मतलब ईच साइड को A कंसिडर करते हैं। लेट साइड ऑफ रोम्बस बी A, और चीज़ें किस में दी है बेटा, मीटर में दी हैं, तो A मीटर है, ठीक है। तो गिवन क्या है इन्होंने, गिवन है पैरामीटर क्या दिया है इन्होंने, जो पैरामीटर है बेटा इनका P = दिया है इन्होंने 400 मीटर। बट बेटा हमें पता है ना जो जिस मेन क्वांटिटी की वैल्यू ये देते हैं उसी का फॉर्मूला हम अपने पास से भी रखते हैं अवेलेबल। जो हमारे पास में पैरामीटर क्या होता है इसका 4 है, तो 400 इसके सामने रखा, 4 × A, तो A आपका आ गया जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होता है सामने जाके ट्रांसपोज होने पे डिवाइड में, यानी 100 मीटर। तो आपका साइड आ गया 100 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, एक ही ट्रायंगल का निकाल देते हैं। तो देखो 4 एरिया, ठीक है ना, ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और इसको D कंसिडर, ठीक है D है। तो S क्या होता है बेटा, A प्लस सेमी पैरामीटर B प्लस C डिवाइडेड बाय आपका 2। तो A के प्लेस पे हमने 100 फाइंड करा है, ठीक है। देखो A भी वही, दूसरा भी A वही है सेम 100, और जो थर्ड साइड है वो होगी मेरी 160। तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे बेटा 100 200 360,
तो ये आपका आ गया 360/2 यानी S आ गया आपका, यानी 360 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 और ये फिर 1 यानी 80 मीटर में आ गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर तो ये आ गया इसका। ठीक है, तो एरिया बाय, यहाँ लिख देते हैं बेटा हम, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक बेटा, तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है बेटा? हीरोन्स फार्मूला है आपका A इक्वल टू होता है आपका अंडरवुड के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हो गया। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा। S के प्लेस पे 180 मीटर है, यानी ये आ गया आपका 180 और ये 180 माइनस पहली साइड क्या थी बेटा 100। यहाँ से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं 100, 100 और 160, यानी आपका 100 अगेन 100 आ गया और फिर अगेन कितना हमारा, मतलब 160 अगेन नहीं। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो ये आ गया आपका 180 एज इट इज़ बेटा, और ये बचेगा आपका 80 और ये भी आपका 80। मैंने आपको बताया ना, जहाँ बड़ी का पेयर बन रहा हो तो उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आपका 20, तो आप फैक्टराइजेशन अपनी तरीके से साइड में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ अपने हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं सिर्फ 20 इंटू 9 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20। देखो 2 9 18 हो गया और पीछे 0 तो 180 आ जाएगा। तो देखो बेटा, एक तो 80 की पेयरिंग है, एक 20 की, और 9 पता आपको 3 का स्क्वायर ही होता है। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 3 इंटू 80। तो ये आ जाएगा आपका 20 या 60, ठीक है, नहीं ये आ गया आपका 20 या 60 और यानी 6 अट्ठे 48, ये आपका आ गया 4800 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एरिया। ठीक है ना, यानी आंसर लिख सकते हैं हैंस ईच वन गेट एरिया 400 मीटर 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसने बोला कि दोनों को इक्वल डिवाइड करा, तो हर एक व्यक्ति के मतलब 1 पार्ट हुआ ना, तो इसलिए सिर्फ ट्रायंगुलर पार्ट निकाला है हमने। ठीक है, तो चलिए इसको अल्टरनेटिव यानी इसके अल्टरनेटिव मेथड से भी फाइंड करना सिखाता हूँ। आप इसको नोट करो पहले। ठीक है, चलिएगा नोट करो आप इसे, फिर मैं इसका अल्टरनेटिव सिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिव मेथड भी बेटा इसका। ठीक है, चलिए हो गया नोट, देखिए बेटा, चलिएगा। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चनों को करने के कई मेथड होते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए हम अल्टरनेटिव भी देखते हैं इसका। ये हो गया आपका अल्टरनेटिव, देखते हैं इसका। ठीक है बेटा, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं दोबारा इसका, देखते हैं अल्टरनेटिव, यानी अब मैं अल्टरनेटिव मेथड्स लिख देता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, तो डायग्राम तो वही रहेगा बेटा, हमारा रोम्बस ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा A B C और आपका D हो गया। ठीक है, अच्छा साइड को हमने A कंसिडर करा, ये भी A और ये भी A और ये भी आपका A हो गया। ठीक है, एक डायगोनल क्या दिया इन्होंने हमें, ये दिया 160 मीटर। ठीक है, आपको पता है बेटा रोम्बस का किसी उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर किसी डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा, जो मान लेते हैं ये M पॉइंट पे मिल रहा है। इसको थोड़ा साफ करके मान लेते हैं, ये M है और ये आपको पता है कि 160 मीटर ये पूरा। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा, 160 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर और ये भी हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस हाइट को फाइंड करना है, क्योंकि ये तो सिंपल है। पैरामीटर क्या दिया इन्होंने दिया है पैरीमीटर दिया है इन्होंने, P इक्वल टू दिया है आपका 400
मीटर दिया है, रोम्बस है और 400 मीटर दिया है, ठीक है। बट हमारी तरफ से पैरामीटर क्या होता है, अगेन लिखेंगे बेटा, P इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A, यानी 4 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू 400। इट मीन्स A की वैल्यू आ गई आपकी 400 डिवाइडेड बाय 4, यानी A आ गया आपका 100 मीटर। चलिए ये तो आ गया आपका, साइड आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, तो हमें इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, इन राइट ट्राइंगल, किसके अंदर बेटा, AMD में, AMD के अंदर बात करते हैं। देखो बेटा, ये 90 के जस्ट अपोजिट साइड है, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको पता है हाइपोटेनस यानी AD का जो स्क्वायर होगा वो होगा बेस यानी DM साहब का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका AM का स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिएगा, और हमें तो चाहिए AM चाहिए, तो AM की वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका AD यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस DM, ठीक है। तो AM आ गया आपका बेटा AD का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा, यहाँ रख देते हैं हम इसे। तो ये आ गया आपका AM इक्वल टू, यानी आ गया आपका 100 का स्क्वायर माइनस DM, ठीक है। DM कितना आ गया बेटा आपका, ये 80 है, यानी 80 का स्क्वायर हो गया। तो AM आ गया आपका बेटा 100 का आपका हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4 माइनस 8 का होता है 64, यानी आपका गया 6,400। सब्ट्रैक्ट करो बेटा इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 0, तो ऐसी की ऐसी नहीं दोनों, तो 100 में से 64 गया तो आपका बचेगा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6, 36 6 का होता है, तो यानी वो 100 की तो दोनों, यानी आपका गया 60 मीटर। तो अब हमारे पास में हाइट भी आ गई है, ठीक है बेटा, यानी हमारे पास में हाइट अवेलेबल है और ये बेस हमारा टोटल 160 है। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD यानी ABD का, देखो बेटा ABD का, तो ये आ जाएगा आपका A इक्वल टू 1/2 बेस इंटू आपका हाइट होता है, क्लियर है। तो बेटा बेस इंटू हाइट होता है, बेस हमारे पास में अवेलेबल है 160 है, तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, ये 160 हो गया आपका, इंटू हाइट हमने सिर्फ 60 फाइंड करी है, तो आप इसे कैंसिल करेंगे इससे, तो आएगा 30 आ जाएगा, तो 16 3 कितना होता है बेटा आपका 48। तो अगेन वही आ गया जो पहले फाइंड करा ना, ठीक है बेटा, यानी हर एक को 4800 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। तो देखो आपके पास में और भी कोई मेथड हो सकते हैं, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन 2 तरीके से कराया है इसको, इसके अल्टरनेटिव मेथड से भी और एक हीरोन्स के फॉर्मूले से भी, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो, और पहले वाला मेथड तो फॉर्मल ही था, उसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसे नोट करो इतने, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है आपको और BC दिया आपको 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, CD भी 4 सेंटीमीटर है और DA 5 सेंटीमीटर है एंड AC 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते हैं। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम, ठीक है। देखते हैं AB कितना 3 सेंटीमीटर, तो चलिए 3, और BC थोड़ा सा बड़ा है और CD अगेन 4 है, ठीक है। तो यानी 3 से तो बड़ा ही होगा, और फिर ये हमारा 5 है, तो लगभग इस तरह की आकृति बनेगी आपकी ये, ठीक है। इसको सही से बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये रही आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। तो ये इनको नॉमिनेट कर देते हैं A और आपका B, और ये C और ये वर्टेक्स D हो गया। अच्छा एक चीज़ और दी है इसने, DA तो है, ये AC भी दिया है, ठीक है। AC भी दिया है इसने, यानी ये दिया आपने आपका 3 सेंटीमीटर है AB, और BC हो गया आपका 4 सेंटीमीटर दिया है इसने, और मतलब CD कितना दिया बेटा, वो भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर बनेंगे तो, ठीक है। अगर वो भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो
अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर जैसी बनेंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम बिना परपेंडिकुलर के भी यूज़ करके निकाल देते हैं, बस थोड़ा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ए बी सी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और सी डी और डी, सी डी की वैल्यू कितनी दी बेटा, 4 दी है इन्होंने, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और आपका ये कितना दिया, डी ए, ये दिया आपका 5 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया, ए सी भी 5 सेंटीमीटर दिया। तो बेसिकली हम वैसे दोनों ट्रायंगल में डिवाइड कर लें, मान लेते हैं इसका एरिया A1 है और इस वाले ट्रायंगल का A2 है, तब भी कर सकते हैं हम। परपेंडिकुलर का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर छोड़ो, ये अगर परपेंडिकुलर है इधर आपस में तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर ऐसा कोई क्लियरेंस है नहीं, लेकिन बन रहा लगभग वैसे ही, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं इसे, दोनों का सेपरेट निकालते हैं। तो 4 मैं लिख देता हूँ हेडिंग बना के, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ए बी सी का फाइंड करते हैं, ए बी सी। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका सेमी पैरामीटर चाहिए, यानी वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय आपका 2 होगा। चलिए ए बी सी में देखो, ए बी और ये सी, यानी आ गया आपका 3 + 4 + 5। तो बेटा ये आ गया आपका एस की वैल्यू होगी 3 और 4, 7 और 5 कितना हो गया बेटा आपका 12। तो 12/2 यानी ये आपका हो गया 6 आ गया, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर में आ गया आपका। तो एरिया क्या होगा बेटा इसका, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है बेटा। तो हीरोन्स के फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं। तो A1 से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ए से ना करके, ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। चलिए बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी। तो ये आ जाएगा आपका A1 यानी एरिया आ जाएगा इसका S के प्लेस पे 6, तो 6 माइनस आपका आएगा पहली साइड 3 और 6 माइनस दूसरी साइड हमने 4 करी है कंसिडर, और फिर 6 माइनस 5। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6 एज इट इज़, 6 माइनस 3 आपका 3, 6 माइनस 4 ये आपका 2, 6 माइनस 1 ये आ गया। तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं 6 को, 2 × 3 और ये 3 × 2, तो ये तो 6 ही आ गया बाहर, ठीक है। यानी ये आ गया आपका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया A1, ठीक है ना। नाउ अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की ADC की, ठीक है ना। 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC की बात करें बेटा, तो अगर आप ADC की बात करें तो इसके लिए भी हमें सेमी पैरामीटर होगा वही A + B + C अपॉन में 2। तो S आ गया बेटा इसका साइड, पहले मान लेते 5, A मान लेते 5, B 4 और फिर ये 5, यानी 5 + 4 + अगेन 5। तो बेटा ये आ गया आपका 5 × 5 = 10, 4 14/2, यानी आपका गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, यानी ये आ गया आपका सेमी पैरामीटर 7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ तो एरिया क्या निकालते हैं, इसका एरिया होगा, यानी हमने एस निकाला है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगर यहाँ क्लियर नहीं आ रहा मैंने वहाँ लिख दिया। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया मान लेते हैं इसका A2 है, तो वो होगा आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी S कितना बेटा 7। तो 7 में से पहली साइड कौन सी है 5, फिर 4 फिर 5 है, यानी 5 और 7 माइनस 4 फिर 7 माइनस अगेन 5। तो ये आ गया बेटा आपका A2 7 × 2 आपका आ गया 3 × 2 आ गया। तो 2 की तो पेयरिंग है सही, तो ये 2 तो बाहर आ गया बेटा, और बाकी अंदर क्या बचा 7 × 3 = 21। या तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर सकते हो। A1 यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 21 √ 21 सेंटीमीटर। ये आप 21 को यहाँ पे आप ऐसे करो साइड में वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा रफ वर्क कर लेते बेटा हम, ठीक है। तो 27 का फाइंड करते हैं हम। तो स्क्वायर सोचो बेटा,
यानी 4 का होता है बेटा 4 4 16 हो गया आपका। और ये बचा आपका, कितना बचा बेटा आपका 5 बचा, ठीक है। तो अब डेसिमल लगा के हम 0 इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ 448, ठीक है। आपका आ गया 448। तो कितने टाइम में जाएगा बेटा अभी, ठीक है। डेसिमल लगा के 2 0 बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। एक नहीं 2 0 बढ़ा सकते हैं ना हम। देखो 5 आया और ये डेसिमल के लिए 2 0 बढ़ा दी। तो अब क्या सोचें कि इसके इक्वल आ जाए, मतलब 8 के बाद क्या सोचें हम, ठीक है। तो क्या सोच सकते हैं बेटा हम, 5 सोचेंगे तो कितना हो जाएगा 85 की करके देखते हैं हम। 5 सोचेंगे तो कितना जाएगा 85 × 5 25 2 और 5 8 40 और 2 42। हाँ ये हो जाएगा बेटा। तो 5 यहाँ लिखा हमने और 5 यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये 2, ठीक है बेटा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 का 5 ऐसी, और ये आपका बचेगा 7। तो अगेन 5 यूज़ करेंगे, ये 90 हो जाएगा। अब ये डेसिमल के बाद 2 0 ऐसी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कितने टाइम में जाएगा, 9 9 से करेंगे, 9 9 81 नहीं, ज़्यादा होएगा, 9 8 टाइम जाएगा बेटा, लगभग 8 टाइम जाएगा। मैं यहीं छोड़ देता हूँ, 8 टाइम जाएगा। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 2 × 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A2 आ जाएगा आपका 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 चौक 8 और 1 9, यानी अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा, ठीक है बेटा। अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा, टोटल एरिया आ जाएगा A = देखो डेसिमल के बाद में हो सकता है कैलकुलेशन वो राइट एंगल को लेके कंसीडर करे, तो डेसिमल के बाद से हमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, या 1 प्लेस तक या 2 प्लेस तक जितना भी ये फाइंड कर सकते हैं उससे, ठीक है। इसको हम अगर 1 लिखेंगे हम, वो 9.12 जो भी लिखना है लिख देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा A1 + A2 आ जाएगा, यानी A आ गया आपका, A1 कितना आ गया बेटा, A1 अभी हमने फाइंड करा था आपका A1 हमने 6 सेंटीमीटर, कहाँ गया A1, कहाँ लिख दिया बेटा मैंने, ये रहा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 प्लस और ये आ गया आपका 9.16 आ गया। तो A लिख सकते हो 6 और 9 आपका हो गया 15.16, लेकिन यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेट ले देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ अप्रॉक्सीमेट का मतलब डेसिमल के बाद में हो सकता है आंसर मिसमैच कर रहा हो, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो इसे, या ऐसे आप इसको राउंड ऑफ करके 2 के मतलब 20 के राउंड में जा रहा है तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है बेटा। तो बस ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। हमने ट्रायंगल में डिवाइड करा, इसे आप यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगलों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम ईच ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं आइदर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर तीनों साइड गिवन है तो हम हीरोन्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो भी हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, और दोनों को ऐड कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा नोट करिए इसे, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है बेटा, चलिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। यानी कह रहा है कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का एरिया सेम है और वो जो पैरेललोग्राम है 28 सेंटीमीटर वाले बेस पे लाई करता है। तो हमें पैरेललोग्राम की एरिया मतलब हाइट फाइंड करनी है। बेटा कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, पैरेललोग्राम और उसका एरिया ट्रायंगल का सेम दिया है, तो इट मीन्स हमें ये इसी कंडीशन का यूज़ करना है। ट्रायंगल या पैरेललोग्राम में से जिसका भी एरिया अवेलेबल है हमारे पास में उसका निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, मैं डायग्राम से समझाता हूँ बेटा। मान लेते हैं ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा सही सा बना देते हैं इसे,
ठीक है, ये है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, ये रहा, और ये है हमारा इसके ऊपर ट्राइंगल, ठीक है। यानी ये ए बी सी और ये डी और ये ई है, ठीक है। यानी इस ट्राइंगल के बेस 28 सेंटीमीटर पे हमारा ठीक है ना, पैरेललोग्राम है। और बाकी साइड कितनी है इसकी, यानी एक है ट्राइंगल की 26 से, और ये हो गई हमारी फिर 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमें ये हाइट पता करनी है। मान लेते हैं ये हाइट है इसकी, ये एम पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो हम पहले इसका हमारे पास में ट्राइंगल डी ई सी की तीनों साइड अवेलेबल है, तो हीरोन्स के फॉर्मूला से इसका एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा, तो ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके लिए बात करते हैं हम A4 एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के लिए बात करते हैं। तो आपको पता है कि लेट कर लेते हैं इसकी साइड को। लेट साइड क्या है इसकी, ए की वैल्यू को 26 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जो बेस है उसको 28 सेंटीमीटर है, और ये हमारा जो सी साइड है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बेटा आपको पता है कि सेमी पैरामीटर क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो आप प्लेस करेंगे, ए के प्लेस पे 26 और ये 28 और ये आपका 30 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो आप एस फाइंड करेंगे, 20 और 20 40 और 70, 70 8 78 और 6 हो गया आपका 84, ठीक है बेटा। 84 डिवाइडेड बाय 2 यानी आपका आ गया 4 और ये 2, यानी आपका सेमी पैरामीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। अब एरिया हीरोन्स के फॉर्मूले से बेटा, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, तो हम एक बार हीरोन्स का फार्मूला तो लिख देते हैं। तो एरिया क्या होता है बेटा उससे, ये होता है आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी हो गया। चलिए बेटा, यहाँ पे हम स्पेस है ये रहा, ठीक है। तो हम वैल्यू प्लेस करते हैं। तो A1 की जो एरिया मान लेते हैं, इसका एरिया A1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप S की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे बेटा, सेमी पैरामीटर आपका 42 आ गया, और यहाँ 42 माइनस पहली साइड क्या कंसिडर कर दी, यानी यहाँ से भी देख सकते हैं 26, यानी 26 और फिर 42 माइनस 28 और 42 माइनस आपका 30। चलिए बेटा, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं हम। 42 और 42 में से 26, यानी 12 में से आपका 6 गए तो 6 और ये 1, और ये तो आपको पता है 14 की टेबल ही है शायद, 12 ये बचेगा आपका 14 ही, और ये बचेगा आपका 12 है। चलिए ब्रेक करते हैं इसे। बेटा ब्रेक आप अपने से अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं इसको सिंपली अपने हिसाब से कर सकता हूँ, जैसे 7 6 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये तो आपको था 4 का स्क्वायर ही है डायरेक्ट, और इसको 7 × 2 और इसको 2 × 6 ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखो 7 के भी पेयरिंग है, 6 की भी पेयरिंग है, 4 की भी है, और ये आपका 2 की भी है। तो ये आ गया आपका एरिया, आ गया 7 6 4 एंड 2 आ गया आपका। तो आ गया आपका 8 और 6 7 42। तो 8 की 42 से करेंगे, 8 दूनी 16, 1 लगेगा, और 8 चौक 32 और 1 33, यानी ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। लेकिन अब आपको पता है कि एरिया, इसकी बात कर लेते हैं हम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बेटा, इसका एरिया A2 मान लेते, तो ये तो आपको पता है कि बेस ओनली मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बेस हमें गिवन है 28 है, और इनटू हाइट h मान लेते हो, तो ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर यूनिट में आ गया स्क्वायर में, ठीक है। बट गिवन है कि दोनों का एरिया सेम है, बट गिवन है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपका A1 एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन मतलब इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला बेटा हमने, 360, और इसका निकाला 28 × h। तो h आ गया आपका 336 और ये आ गया 28, यानी h आ जाएगा आपका, डिवाइड करें तो हम 4 की टेबल से जा रहा है, हाँ हो रहा है 4 की टेबल से। तो 4 अट्ठे आपका 32 हो गया, और बचा कितना, एक 4 और 4 चौक 16 हो गया,
और यहाँ 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 7 1 टाइम जाएगा और 7 2 टाइम, तो यानी आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हैंस रिक्वायर्ड हाइट कितनी आ गई बेटा, हैंस रिक्वायर्ड हाइट आ गई आपकी h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नोट कीजिएगा बेटा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, चलेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। यानी एक फील्ड है, यानी खेत है जो हमारा ट्रापीजियम की शेप में, जिसकी पैरेलल साइड 25 मीटर और 10 मीटर है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 मीटर और 13 मीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड का एरिया फाइंड करते हैं। चलो बेटा सॉल्यूशन कराते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत काम का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा ट्रापीजियम है एक, ठीक है, और ये आपका ट्रापीजियम टाइप की फील्ड है। थोड़ा डायग्राम सही से बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका फील्ड, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए बी सी, और ये आपका मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो जो नॉन, ये पैरेलल साइड मान लेते हैं इसकी, एक 10 मीटर है, ठीक है, और एक है हमारी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 25 मीटर है, ठीक है बेटा। और ये मान लेते हैं आपका 14 मीटर है, और ये आपकी 13 मीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो एरिया ऑफ द ट्रापीजियम का तो सिंपल होता है 1/2, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होती है, बट हमें पैरेलल साइड दिया, हाइट तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन से इसको ई को बना लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के शेप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉप करूं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये, ठीक है ना, यानी मैं इसके पैरेलल ड्रॉप करूं एक लाइन, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, चलो ये रहा, ठीक है। चलो मैं डॉट डॉट से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये इसके मैंने पैरेलल ड्रॉप करी साइड ए बी सी डी, और ये पॉइंट ई पे मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ई पॉइंट है, तो यहाँ क्या करा मैंने बेटा, ड्रॉ, ठीक है, यानी बी सी पैरेलल टू ए ई ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। यानी अब जो पैरेललोग्राम बना बी सी इक्वल टू ए ई, और ये दोनों 13 मीटर हैं, ठीक है ना। अब ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो ये 10 मीटर ही होगा, और ये बचा कितना, ये 10 और ये टोटल 25, तो इट मीन्स ये होगा हमारा 15 मीटर होगा, और ये पॉइंट मान लेते हैं एम है, ठीक है। यहाँ तक की जो वैल्यू है हमारी ये 15 मीटर है, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का फाइंड करते हैं, बट इसमें हाइट अननोन है, लेकिन ये 13 मीटर है, सेम है, पैरेलल है, तो हीरोन्स के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के लिए, ठीक है बेटा। तो एस बराबर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी होता है डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी 3 साइड कितनी होगी, पहली ए होगी 14 मीटर, बी होगी आपकी 15 मीटर, और सी होगी आपकी 13 मीटर, और डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका, ठीक है। तो एस क्या आ गया बेटा आपका, ठीक है ना, 14 15 29, और ये 29 और 13 आपका 42, ठीक है, 42 यानी 42, और ये आपका आ गया 21 मीटर आ गया, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर तो आपका इतना मीटर आ गया। चलिएगा एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स के फार्मूला यूज़ करके हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो A1 होगा इसका, अंडूड के अंदर आपका होगा S, और S माइनस A, S माइनस B, और S माइनस आपका C हो गया। तो आप प्लेस कर सकते हो,
एस के प्लेस पे आप 21 प्लेस करेंगे और 21 माइनस ए कितना आपका 14 और बी कितना बेटा आपका 15 और सी है आपका 21 माइनस 13। ठीक है बेटा, चलेगा। यहाँ देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। A1 इक्वल टू होगा आपका, ये आ जाएगा 21, तो आपका 21 एज इट इज़ रहा। 21 में से 14 बेटा तो आपका 7 होगा और फिर 21 में से 15 गए तो आपका आएगा 6 आएगा। ठीक है, और 21 में से 13 गए तो आपका आ जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो फैक्टराइज करते हैं इसको। भाई 21 को तो हम कर सकते हैं 3 × 7 में, ठीक है, और इसको कर सकते हैं हम 2 × 3 में, और 8 आपको पता है 2 × 2 × 2 है। देखते हैं पेयरिंग हो रही है बेटा, इसकी पेयरिंग है 3 की है और ये इस 2 की इससे और ये भी है। ठीक है, तो चलिए सबकी पेयरिंग हो रही है, तो 3 आ गया बाहर, 7 आ गया और 2 टाइम्स आ गया, तो आपका एरिया आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी इतना मीटर स्क्वायर में आ गया। मीटर में ही है ना बेटा, मीटर में ही है। बट आल्सो हमें भी पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बट आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा A = 1/2 बेस इंटू आपका हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं बेटा बेस इंटू हाइट को, तो 1/2 और ये बेस कितना है बेटा इसका 15, यानी बेस आपका 15 और हाइट को हमने h माना है। ठीक है, बेस आपका 15 और हाइट को हमने क्या माना है h मान लिया, तो आपका a है। ठीक है, ये आ गया। तो बट एरिया गिवन है हमें 84, ठीक है ना, तो एरिया जो हमें गिवन है वो 84 है, यानी आपका होगा, यानी ये 84 रख दें इसके सामने, क्योंकि ये सेम ही ट्राइंगल का, और ये 15 × h हो गया, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस × 2 और ये आ गया आपका 15 डिवाइड में आ गया, तो ये आ जाएगा आपका h फाइंड करें आप, कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 3 के टेबल से कैंसिलेशन हो रहा है इसका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 2 हो जाएगा और 2 बचेगा 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 × 5 और ये 2 आपका एज इट इज़, यानी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 और 2 दूनी 4 और एक आपका 5/5, यानी ये आ गया आपका 1 और अगेन 1.2 मीटर, यानी आपके पास में जो हाइट आ गई है 1.2 मीटर आ गई है। ठीक है बेटा, अब ये बताओ हमें इस ट्रैपीजियम, ये जो ट्रैपीजियम शेप की फील्ड है, इसके अंदर हमें पैरेलल साइड पता है दोनों और इनकी हाइट पता है, तो डायरेक्ट एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, आपको पता है ट्रैपीजियम का एरिया क्या होता है, A2 मान लेते हैं इसे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इट्स हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है बेटा इसकी, पहली पैरेलल साइड है 10 आपका, दूसरी कितनी है बेटा हमारी, ये टोटल 25 और हाइट अभी आपने निकाली है 11.2 आ गई। चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं, 10 और 5 ये आपका हो गया 10 और 25 35 और ये 11.2 को मैं डेसिमल से रिमूव कर देता हूँ, कितना आ गया, और ये आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 7 हो गया और ये 5 आपका 2 टाइम हो जाएगा, तो आपको 4, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है इसको, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 और आपका बचेगा 4 2 हो जाएगा और ये 3 4 8 टाइम जाएगा, यानी ये आ गया आपका A2 आ गया रिक्वायर्ड एरिया 7 8 56 का 6 5 कैरी, ठीक है ना, और 7 दूनी 14 और 5 आपका 19। ठीक है ना, तो ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है बेटा, ईजी था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या करा मैंने बेटा, मैंने क्या करा, ये इस फील्ड के अंदर ये ड्रॉ करा मैंने पैरेलल लाइन,
ताकि जिससे पैरेललोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। और ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो तो हम हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी फर्स्ट साइड 14, ये 15 हो गई और ये 13 हो गई। तो सेमी पैरीमीटर फाइंड करा मैंने, 21 मीटर आ गया आपका। तो एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला आ गया आपका वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये एरिया मैंने एस के प्लेस पे मैंने 21 रखा। तो आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद में, फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपका 84 आया। बट ऑल्सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ हमारी हाइट निकालना मोस्ट प्रायोरिटी थी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रापीजियम शेप का डायरेक्ट होता है हमारा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है ना। तो मैंने क्या करा, अगेन दोबारा इसी ट्राइंगल का एरिया यूज़ करा। मैं यहाँ A1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो A1 अगेन आ गया हमारा 1/2 15 इंटू एच, जितना भी आ गया यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। तो ये आ गया। लेकिन इन्होंने क्या गिवन है बेटा, 84 है, मतलब गिवन नहीं, मतलब हमने अभी फाइंड करा है वो 84 है। तो मैंने 84 को सामने रखा एरिया के और ये ट्रांसपोज करा, तो हमारा 11.2 मीटर आ गई इसकी हाइट आ गई। नाउ एरिया ऑफ फील्ड यानी ट्रैपीजियम फील्ड है जो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रैपीजियम फील्ड है जो, तो ट्रैपीजियम, ठीक है। तो ये होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड पहले 10, तो ए को तो 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो पूरी बड़ी है उसको 25 और 11.2 उसकी हाइट है। तो कैलकुलेशन करा आपका 196 में, सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ईजी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है। तो नोट कीजिए बेटा इसे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। करा द एरिया ऑफ ए ट्रैपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, ट्रैपीजियम की वो 19 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। यानी अगर एक साइड की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है दूसरी से, तो हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है बेटा, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम। तो मान लेते हैं ये आपका ट्रैपीजियम है, ठीक है, और इसकी ये पैरेलल साइड है A B C D, ठीक है। अगर ये x मानी हमने, ठीक है, और ये होगी हमारी x प्लस 4 होगी, या ठीक है, x प्लस 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये हमने x मान लिया, ठीक है। तो लेट करा बेटा हमने, लेट, ठीक है, साइड्स क्या है हमारी, तो A इक्वल टू होने वाली पैरेलल साइड जो हमारी पैरेलल वाली जो, ठीक है। A को माना हमने इन सेंटीमीटर में, ठीक है। मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि यहाँ ना लिखने पे, A है, और जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है हमारी x प्लस 4 है। ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर मैंने यहीं लिख दिया, ठीक है, चलेगा। और हाइट क्या दी है बेटा इन्होंने, हाइट दिया इन्होंने, कितना दिया बेटा, हाइट है इनका 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लेते ये रही हाइट इनकी M पॉइंट पे मिली है, ये 19 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली एरिया होता, एरिया क्या है, और एरिया इन्होंने गिवन है, A की वैल्यू दी उन्होंने 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बट हमारी तरफ से फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया का, एरिया, ठीक है, बट एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम का एरिया बेटा हमारी तरफ से होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो एरिया के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बेटा 475 आपका, ठीक है, 1/2 आपका एज इट इज़। ए हमारा x है और b है हमारा x प्लस 4 है, और हाइट है आपकी 19 हो गई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस x ये आ गया आपका 2x प्लस 4 आ गया इंटू ये 19 आ गया, ठीक है। तो चलिए बेटा 475 इंटू 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस आपका 2 बचेगा इंटू 19,
यानी चलो यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे x+2 आपका आ जाएगा 475 इंटू 2 और डिवाइडेड में 2 इंटू 19। ठीक है, तो x+2 इक्वल टू ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, 19 से डिवाइड करते हैं आपका, तो 19 2 ज़ा 38 होता है। ठीक है, और बचेगा कितना हमारा 7 और 2 9 और 19 5 ज़ा 95 होता है। ठीक है, तो x आ जाएगा बेटा 25 - 2 यानी आपका आ गया 23। यानी पहली जो साइड थी a इक्वल टू एक्स वो आ गई आपकी 23 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड जो थी वो थी x+4 यानी 23 प्लस आपका 4 यानी v आ गया आपका 27 सेंटीमीटर। तो आपकी दो साइड आ गई बेटा, हैंस a इक्वल टू 23 सेंटीमीटर और b इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड साइड है। ये तो इजी था, मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा इसमें हीरोन्स के फार्मूले का तो यूज़ नहीं हुआ, बस ये गिवन फार्मूले का यूज़ हुआ। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, जिस भी तरीके से क्वेश्चन निकलता है हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। ठीक है ना, तो चलिए नोट करो, फिर मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। अ रोम्बस शेप्ड शीट विद पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। एक शीट है जो रोम्बस शेप की है, ठीक है ना, जिसका पैरामीटर दे रखा है इन्होंने 40 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 12 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो इसको पेंटेड ऑन बोथ साइड एट द रेट ऑफ 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसको पेंटेड किया गया है किस रेट से, 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो चलिए बेटा, अच्छा इसमें एक चीज़ नोट करनी है, जो रोम्बस शेप की शीट है बेटा उसको दोनों साइड से पेंट करा है। ठीक है, तो चलिए देखते बेटा कॉस्ट कैसे निकलेगी इसकी, सॉल्यूशन देखते बेटा। मान लेते ये रहा हमारा रोम्बस। ठीक है, आपको पता है रोम्बस के सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो ए बी सी और आपका डी मान लेते। तो ये साइड भी ए है, ये भी ए और ये भी ए है। ठीक है, तो इसके पैरामीटर क्या दिया है इन्होंने, पैरामीटर दिया है इन्होंने, पैरामीटर जो गिवन है यानी P इक्वल टू दिया है इन्होंने 40 सेंटीमीटर। बट बेटा हमारी तरफ से क्या होता है पैरामीटर, ये होता है P इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A, यानी 40 इधर रखेंगे यहाँ 4 इंटू A, तो आपका साइड आ गया इसकी 40/4 यानी आपके लिए साइड आ गई इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई है आपके पास। ठीक है, अब मतलब इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका एक डायगोनल दे रखा है इन्होंने 12, तो ये डायगोनल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम डायगोनल, जो BD की वैल्यू है बेटा, डायगोनल BD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो A यहाँ पे हमने ऑप्टेन करा 10 सेंटीमीटर, यानी अब हमारे पास में ट्रायंगल बन गए, दोनों सेम ट्रायंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल का निकाल देता हूँ और तो दूसरे का भी सेम होगा। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, आगे पीछे शीट करी है, तो दो ट्रायंगल अगर हम पीछे माने, मतलब ट्रायंगल तो ये दो ही हैं, लेकिन एक टाइम यहाँ से पेंट करा फिर इसको करा दो टाइम्स, और पीछे से करेंगे तो 4 टाइम्स पेंट होगा ये। ठीक है, अगर हम ट्रायंगुलर को डिक्लेयर करके चलें। ठीक है, तो चलिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ABD की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे ये एक ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा आएगा बेटा इनका A + B + C डिवाइडेड बाय आपका 2 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी है हमने यहाँ फाइंड करी है 10, तो 10 फिर 10 बेटा, और C कितना हमारा 12 दिया गया है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 20 और 30, और ये आपका 32/2 यानी S आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया आ गया हमारा A आ गया हमारा A1, ये आ जाएगा ब्रैकेट में S माइनस A, और आपका आ जाएगा S माइनस B, और आपका S माइनस C आ जाएगा। तो S के प्लेस पे आप 16 रख सकते हो, और 16 माइनस A के प्लेस पे आप 10, B के प्लेस पे भी 10,
और सी के प्लेस पे आपका फाइंड करा था अभी हमने, सॉरी फाइंड गिवन ही है 12 है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इनकी, ठीक है। 16 एज इट इज़ आपका, तो ये बचेगा आपका 6 और यहाँ पे भी 6 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 4। तो बेटा सबके हो रहे हैं, ये 4 का है, ये 2 का है, ये पेयरिंग है, तो 4 × 6 × 2 ये आ गया आपका 12 और ये आपका आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आप यहाँ ध्यान दो, ये सिर्फ एक ट्रायंगल का आया है बेटा एरिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल का आया है, लेकिन शीट को पेंट करना है आगे और पीछे, तो एक ट्रायंगल ये और दूसरा ये और 2 ही हम पीछे मान के चलेंगे इस तरीके से। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका, ए कंसिडर करते वो 4 टाइम्स ऑफ A1 यानी 4 टाइम्स ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया आ गया आपका 4 × 8 = 32 का 2 और 3 लगेगा, 4 × 4 = 16 और 3 आपका 19 सेंटीमीटर, यानी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या आएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी जो उन्होंने पेंट करा है उसकी कॉस्ट कितनी आई होगी। तो कॉस्ट देखिए बेटा, हमें बताया था टोटल कॉस्ट होती है हमारी, तो टोटल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट पर यूनिट होता है और टोटल एरिया यूज्ड होता है, यही तो बताया था मैंने। तो चलिए यहाँ फाइंड कर देते हैं हम, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट पर यूनिट एरिया कितना दिया उन्होंने 5 दिया है और टोटल एरिया है आपका 192 आया है, यानी टोटल कॉस्ट आ गई, ये TC4 टोटल कॉस्ट है, 5 × 2 = 10 और 5 × 9 = 45 और ये 46 का 6 4 और 5 1 और ये 4 9, यानी आपका इतने रुपीज़ आ गई कॉस्ट, यानी 960 रुपीज़ कॉस्ट आ गई इसकी, ठीक है ना। यानी इस रोम्बस शेप को पेंट कराने के लिए उन्हें 960 रुपये दिए, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन सही था, NCERT एग्जाम्पलर बुक का था, आप इसे नोट करो, ठीक है। चलिए तो बेटा ये तो थे हमारी मतलब कुछ अब तक मैंने बताया आपको, ये वो क्वेश्चन थे जो मतलब NCERT एग्जाम्पलर से भी मैंने कुछ लिए, कुछ NCERT से लिए, ठीक है, कुछ मेरी तरफ से थे क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना सीखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हीरोन्स का जो फॉर्मूला वाला चैप्टर है बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन उसके अंदर करा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चलो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, और जब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, नोट कीजिए बेटा।